हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोज़ प्लांट की कटिंग लगाने का सही तरीका, उससे जुड़ी सारी बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कटिंग खराब होने के रीज़न क्या होते हैं वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जल्दी से बताती हूँ आपको गुलाब की कटिंग आप इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं। वो देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो तो उनको आप इसी तरीके से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है कटिंग लेने से जो हमारा टूल है जिससे हम कटिंग्स लेंगे उसको हम स्टेरलाइज ज़रूर करेंगे। गुलाब जो है कुछ एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत जल्दी फंगस या फिर मैं कहूँ वो ऊपर से डाई बैक करता है, ऊपर से मरना शुरू होता है, काली स्टेम होती जाती है। तो इसीलिए हर चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो स्टेरलाइज कर लेना है। यहाँ पे मैंने सैनिटाइज़र का यूज़ किया है। जब ये सूख जाए फिर हम कटिंग लेकर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरीके की कटिंग्स ले आए हैं, आप देख सकते हैं। जो ये कटिंग है आप देखिए इसकी पत्तियों में सूखापन है, ब्राउन है और हो सकता है इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन भी हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी कटिंग हम लेंगे वो हेल्दी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक अनहेल्दी स्टेम भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से सूख रही है और ये यहाँ से काली हो रही है। तो ये स्टेम या फिर कहूँ ये कटिंग भी हमारी नहीं चलेगी, नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं स्टेम, इस पर किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक है। देखिए ब्राउन ब्राउन, और ख़ास तौर पे ये होता है गुलाब में। उसकी स्टेम पर आपको छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स एकदम कवर हो जाता है प्लांट, वो बन जाते हैं। आउटडोर से ये कटिंग लेकर आई हूँ तो आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये ब्राउन ब्राउन, और जैसे ही आप फिंगर से इसको साफ करेंगे ये साफ भी हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अरेका पाम में भी देखने को मिलती है और गुलाब में भी होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, स्टेम जो है वो हेल्दी हो और जो ग्रोथ है वो उसकी हेल्दी हो, तभी हमारी कटिंग जो है वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगी। तो अब ये कटिंग है, हेल्दी कटिंग है हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें से मैं 2 से 3 कटिंग निकाल कर लगा सकती हूँ। एक यहाँ से निकाल लूँगी और एक यहाँ से निकालूंगी, तो 2 कटिंग मेरी निकल कर आ जाएंगी। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं, ये वाली जो कटिंग है ये भी हेल्दी कटिंग है। ये देखिए, और पेंसिल साइज की कटिंग हमारी होगी तो सरवाइव करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। थोड़ी मोटी कटिंग लेंगे ताकि ग्रोथ जल्दी हो। अब आते हैं नॉड एरियाज पर, और कटिंग में ये जो नॉड एरिया होते हैं, यहाँ पर एक सर्कल सा आपने अक्सर देखा होगा जहाँ से हमारी नई ब्रांचेस अक्सर निकलती हैं, तो वो नॉड एरिया होते हैं और इन नॉड एरिया से ही जो जड़ें हैं वो निकलती हैं। तो जितने नॉड एरिया होंगे उतने चांस ज़्यादा होंगे हमारे कटिंग के चलने के। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कटिंग्स तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस की कटिंग है, लंबी भी और लंबाई में भी और मोटाई में भी, ये अलग अलग साइजेस की कटिंग मैंने यहाँ पर निकाल ली है। तो कटिंग हमारे पास आ गई है, तैयार हो गई है लगाने के लिए। अब लगानी किस में है और कैसे लगानी है, तो ये आप सॉइल मिक्स पहले देख लीजिए। ये है रिवर सैंड, बिल्कुल ही रेत है जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जिसको नदी की रेत बोलते हैं, जिसके बीच में इस तरीके से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं। तो ये वाली रेत हम लेंगे। रिवर सैंड में पानी जो है ज़्यादा होल्ड नहीं होता है, जल्दी सूख जाता है, इसीलिए हमारी कटिंग के गलने के चांस फिर कम हो जाते हैं। साथ में है कंपोस्ट। कंपोस्ट कोई भी ले पर अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, इस बात का सिर्फ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अच्छे से बनी हुई खाद नहीं होगी तो वो कटिंग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हो सकता है नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा हमारी कटिंग को नीचे से गला दे, खराब कर दे। तो इसीलिए अच्छे से बनी खाद हम लेंगे। जहाँ पर हम मिट्टी 2 मुट्ठी, अगर मैं अंदाजे से बताऊँ 2 मुट्ठी मिट्टी ले रहे हैं तो सिर्फ 1 मुट्ठी खाद लेंगे। तो ये रेशियो रखेंगे। गमला आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप मिट्टी के गमलों में उगाते हैं, शायद इसलिए आपके उग जाते हैं। हमारे पास प्लास्टिक ही अवेलेबल है तो आज प्लास्टिक में लगाएंगे। प्लास्टिक के गमलों में हमें जो ध्यान रखना होता है, नीचे आप छेद देख रहे हैं, ये देखिए ये छेद हैं, इन पे मैंने ये छिलके रखे हैं ताकि मिट्टी डायरेक्ट ना निकले। तो छेदों का ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से आप देखेंगे तो छेदों का ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी मिट्टी लगातार गीली रह जाती है। 1 छेद 2 छेद से काम नहीं चलेगा, 5 से 6 छेद होना बहुत ज़रूरी है।
अब हमें एक चीज़ और चाहिएगी, जो कि है ये 2 चीज़ें, ये है हल्दी और ये है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर दोस्तों वही जो हम अपना खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको दालचीनी पाउडर भी कहा जाता है। तो ये हमें ले लेना है। ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है, रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये हम कटिंग के नीचे लगाएंगे। दोनों को मिलाकर भी लगा सकते हैं, पर हल्दी का इस्तेमाल हमने जहाँ जहाँ कट लगाए हैं कटिंग पे, जैसे कि ऊपर से हमने काटा है तो वहाँ पर हम हल्दी लगाएंगे। अगर आप थोड़े और श्योर होना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग्स को ऊपर से सिक्योर करने, कहने का मतलब ऊपर से प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप जो हमने कट्स लगाए हैं कटिंग पे ऊपर की ओर, जैसे ये कट लगाए हैं तो यहाँ पर हम फंजीसाइड लगा देंगे ताकि ऊपर से फंगस ना आए। तो ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। हल्दी भी लगा सकते हैं थोड़ा गीला करके, ताकि लंबे टाइम तक इस पर टिक सके। हल्दी एक्चुअल में क्या होगा कि जब सूख जाएगी तो उड़ने के चांस हो जाते हैं, तो उसका पक्का काम आपको करना है। अदरवाइज मोमबत्ती यानी मोम आप इस पर लगा सकते हैं। यहाँ पर मोम लगा दे, यहाँ से फिर कटिंग ड्राई नहीं होगी। मोम का ऐसे आप कुछ मोमबत्ती जलाकर मोम को यहाँ पर 2 ड्रॉप डाल दें मोम के, तो वो काम भी कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बेसिक चीज़ें अब सारी तैयार हैं, चलिए कटिंग लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी मैंने डाल ली है पॉट के अंदर। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि रहेगा कटिंग में नीचे से एक तिरछा कट लगाने का। आप इस तरीके से एक हल्का सा तिरछा, कोई नापने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा तिरछा लगा लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है, सरफेस ज़्यादा हो जाता है कटिंग के लिए जड़ें निकालने का, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फिर हमारी कटिंग भी चलेगी, जड़ें निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तिरछे कट के कारण। तो तिरछा कट सभी कटिंग में लगा लेंगे। और जो बात ध्यान रखनी है, जो हमने कटिंग नीचे से काटी यानी प्लांट पे वो ऊपर का हिस्सा ये है, नीचे का हिस्सा ये है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये नीचे का हिस्सा है वही मिट्टी में जाएगा, क्योंकि ये सीधी कटिंग है। देखिए इसमें हमें नहीं पता ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का हिस्सा कौन सा है, तो ये गलती हम कर देते हैं, ऊपर के हिस्से को दबा देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ ये नीचे का हिस्सा है और यही नीचे जाएगा यानी कि मिट्टी में जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी, इस पॉइंट में भी कभी कभी हम गलती कर देते हैं। सिनेमन पाउडर और हल्दी को मिक्स करके हम इस तरीके से चलो मिक्स कर लेते हैं, और ये हम लगाएंगे अपनी कटिंग के नीचे। इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है, और मिट्टी में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और सिंपल अपनी मिट्टी में इतना ज़रूर हमें दबाना है कि 2 से 3 नॉड एरिया, ये देखिए मैंने इतना दबाया है, एक नॉड एरिया बिल्कुल यहाँ पर है और एक नॉड एरिया यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। तो ये रहा नॉड एरिया, एक राउंड सर्कल सा बनता है जहाँ से ये नई ग्रोथ निकलती है, देखिए यहाँ पर। तो 3 नॉड एरिया मेरे मिट्टी में जा रहे हैं। 2 नॉड एरिया मिट्टी में जाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए जैसे यहाँ से मैंने कट लगाया, एक नॉड एरिया, दूसरा नॉड एरिया, और यहाँ पे बनता है तीसरा, तो ये तीनों जाएंगे। अब इसमें हम लगा लेते हैं अपना हल्दी पाउडर और सिनेमन पाउडर। कटिंग को हमें अच्छे से दबा देना है ताकि वो हिले ना, बार बार कटिंग हिलने से भी खराब हो जाती है। तो उसको यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से टाइट ज़रूर रखें, मिट्टी को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दें ताकि कटिंग हमारी हिले ना, पानी जब हम डालें कहीं ना जाए। तो इस बात का ध्यान रखना। ये जो बचा हुआ पाउडर था ये मैंने इसी में डाल दिया है और कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फंजीसाइड, ताकि चांस ऊपर से ख़राब होने के कम रहे। फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंजीसाइड भी वही काम करेगा, लेकिन हल्दी का ये है कि थोड़ी सी फंजीसाइड से हल्की रहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो थोड़ा आपको बार बार रिपीट करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप फंजीसाइड लगाइए यहाँ पर। अगर आपके किसी प्लांट में प्रॉब्लम चल रही है गुलाब में कि ऊपर से वो काला हो रहा है, तो जो ब्लैक पार्ट है उसको काट दें और उसकी कट किए हुए हिस्से पर फंजीसाइड लगा दें, तो वो प्रॉब्लम वहीं पर रुक जाती है। अब बारी आती है पानी देने की और एक काम और करने की, चलिए आपको बताती हूँ। तो दोस्तों अब हम पानी दे देंगे अपने प्लांट में अच्छे से, और इतना अच्छे से कि पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जानी चाहिए, नीचे से पानी निकल आना चाहिए गमले के। तो इतना पानी हमें अच्छे से यानी पूरा गीला कर लेना है। अब अगला, इतने ये पूरी मिट्टी नीचे तक जाता है पानी, तब तक हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। वो है कि अभी जैसे गर्मी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा गर्मी में क्या होगा, कटिंग के सूखने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और हमने पानी में गलती कर दी, यानी हम पानी देना भूल गए या मिट्टी जो है वो थोड़ी सूखी रह गई,
मॉइस्चर की कमी एयर में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक पॉली बैग। अब जैसे कि ये कटिंग है हिले ना डुले ना, तो उसके लिए आप साइड में कुछ लगा सकते हैं ताकि हमारा जो पॉलीथीन है वो प्लेस पर रहे और वो कटिंग को टच ना करे। तो यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ जिससे जो हमारा पॉलीथीन है वो प्लेस पर रहेगा और कटिंग को टच नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमें करनी है। अगर ये नहीं भी करते हैं, कटिंग सीधी है बिल्कुल सेंटर, यहाँ मैंने ज़्यादा कटिंग लगा दी है ताकि मेरे पास चांस ज़्यादा रहें कटिंग के ग्रो करने के। तो अब हम पॉट को कवर कर देंगे इसके साथ, काफ़ी अच्छे से नीचे तक कवर करना है ताकि मॉइस्चर इसके अंदर बना रहे। अब सवाल आता है कि हमने कटिंग ऐसे ही लगाई थी, लेकिन जैसे ही पॉलीथीन को हटाया कटिंग वापस से डेड हो गई। तो उसका एक तो ये होता है कि हमने छेद नहीं किए होते हैं थैली में या पॉलीथीन में या जिससे भी हम कवर करें। काफ़ी लोग बॉटल से कवर कर देते हैं, तो उसमें छेद होना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हम देखेंगे कि स्प्राउटिंग हो गई है, तो एकदम से पॉलीथीन को नहीं हटाएंगे या बॉटल को नहीं हटाएंगे। हम क्या करेंगे, रोज़ाना 1 घंटा हटाएंगे, फिर वापस पॉलीथीन को लगा देंगे। मॉर्निंग की धूप हल्की फुल्की उस पर गिर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पॉलीथीन हटाने के बाद भी उसकी लोकेशन सेम रखनी है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। मिट्टी जब सूखेगी तभी पानी देंगे, और जैसे ही अच्छी स्प्राउटिंग हो जाएगी धीरे धीरे आप उसको धूप बढ़ाना शुरू कर देंगे। पहले 2 घंटे की, फिर 3 घंटे की, फिर 4 घंटे की, कुछ इस तरीके से। और कभी भी एक कटिंग ना लगाएं, 4 से 5 कटिंग लगाएं ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिल सके। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।